एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे जो न्यू चेंजेस आई हैं एसडीजीज़ में, उन्हें हम कवर अप करेंगे। ओके, तो पिछली क्लास में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखा था। आज हम रिसेंट चेंजेस जो आए हैं इनकी इंडिकेटर्स में एसडीजीज़ की, उसे हम कवर अप करेंगे। तो क्या होगा, ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। ओके, चलिए, उससे पहले चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, चलिए, एसडीजीज़ 36 चेंजेस इन ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। ओके, कितनी चेंजेस हुई हैं? 36 चेंजेस हुई हैं। तो जो यूएनएससी है, मतलब यूएनएससी मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन स्टैटिकल कमीशन। तो उन्होंने अपनी 51st सेशन में, कहाँ हुई थी 51st सेशन? न्यूयॉर्क में 36 मेजर चेंजेस किए जो कि एसडीजी के ग्लोबल इंडिकेटर से रिलेटेड हैं, और उन्हें अप्रूव भी किया। कब किया? 6 मार्च 2020 को। ओके, कब किया था? 6 मार्च 2020 को। ये चेंजेस बेस्ड हैं 2020 के कम्प्रिहेंसिव रिव्यू पर। ओके, जो कि यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी और एसडीजी इंडिकेटर के एक्सपर्ट ग्रुप है, वो इसे कंडक्ट करते हैं। कौन कंडक्ट करता है? यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी और एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एसडीजी इंडिकेटर। तो देखिए, इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने लिख दिया है, IAEG एसडीजीज। ओके, चलिए, तो उन्होंने क्या किया था? ये एक्सपर्ट ग्रुप का जो था, उन्होंने ये कंडक्ट किया था 51st सेशन को। ये 51st सेशन जो था ये 3 दिन के लिए हुई थी, और इसकी जो फर्स्ट डे थी उसी में 36 मेजर चेंजेस को, जो कि ग्लोबल इंडिकेटर से रिलेटेड है, उन्हें अप्रूव और अडॉप्ट किया था। किन्होंने अडॉप्ट किया था? यूएन स्टैटिकल कमीशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ओके, चलिए, तो इस चेंज से पहले भी 231 इंडिकेटर, लगभग 231 इंडिकेटर पहले ही थे, और अब भी क्या है? 231 इंडिकेटर ही रहेंगे, पर इस बार कुछ इंडिकेटर्स को हटाया गया है, कुछ ऐड किए गए हैं, और कुछ इंडिकेटर को रिवाइज भी किया गया है। ओके, और उससे जो पहली वाली ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क थी, उसे 6 जुलाई 2017 यूएस जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था। कब अडॉप्ट किया था? 6 जुलाई 2017 को। ओके, इस दिन ओरिजिनल वाली को अडॉप्ट किया गया था। तो जो 8 इंडिकेटर्स न्यू ऐड किए गए हैं 6 गोल में, तो कौन कौन से गोल थे वो? गोल नंबर 2, 3, 4, 10, 13 एंड 16। किन में ऐड किए गए हैं? 2, 3, 4, 10, 13 एंड 16। तो 2 वाली कौन सी गोल है? ज़ीरो हंगर। 3 में क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ओके, 4 में क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। 10th नंबर क्या कहती है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। 13 कहती है क्लाइमेट एक्शन। 16 कहती है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो ये हैं 6 गोल्स, जो इसमें कुछ एडिशन किए गए हैं, इंडिकेटर्स कुछ न्यू ऐड किए गए हैं। ओके, यहाँ पे एल होगा। तो चलिए देखते हैं 1 बाई 1 क्या ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले जो 30 नंबर गोल है उसमें कुछ ऐड किया गया है। तो 30 नंबर गोल क्या है? क्लाइमेट एक्शन। तो इसमें क्या ऐड किया गया है? इंडिकेटर 13.2.2 टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर ईयर, जो कि मेज़र करेगा एसडीजी टारगेट 13.2 को। तो टारगेट 13.2 क्या कहती है? क्लाइमेट चेंज को मेज़र करने के लिए नेशनल पॉलिसी, स्ट्रेटजी, प्लानिंग से इंटीग्रेट करना, उन्हें जोड़ना। ओके, चलिए, तो मतलब टोटल ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर ईयर को इस बार ऐड किया गया है। ओके, सेकेंड न्यू इंडिकेटर ऐड क्या किया गया है? वुमेन जिनकी एज 15 से 49 ईयर्स के बीच में है, उनमें जो एनीमिया होती है, मतलब आयरन की कमी की वजह से एनीमिया होती है, उसे इस बार ऐड किया गया है। उसे इस बार देखा जाएगा, ये इंडिकेटर इस बार ऐड किया गया है। तो ये टारगेट 2.2 के अंदर कहा गया है कि जो मेल न्यूट्रिशन है हर फॉर्म को 2030 तक एंड करना है। ओके, एक न्यू इंडिकेटर और ऐड किया गया है SDG 3 में, जो कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को रिड्यूस करना है, जो कि सिलेक्टेड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो इस बार इसे भी ऐड किया गया है, मतलब इस बार जो इन्फेक्शन है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन को हमें रिड्यूस करना है, ये भी इंडिकेटर इस बार ऐड किया गया है। इसके बाद SDG 10 में ऐड किया गया है कि
इसका इंडिकेटर का नंबर है 10.7.3। तो ये क्या कह रहा है 10.7.3। ओके, जो माइग्रेंट्स हैं जो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं उनकी जो किलिंग होती है उसे भी इस बार इस इंडिकेटर में ऐड किया गया है। तो कौन से बॉर्डर्स को पार करते हुए, मैरीटाइम मतलब वाटर, लैंड और एयर बॉर्डर्स को जब पार कर रहे होते हैं तो इन माइग्रेंट्स की जो किलिंग हो जाती है इनको भी इस बार इंडिकेटर में ऐड किया गया है। और इंडिकेटर 10.7.4 देखिए उसी के बाद की इंडिकेटर है। ओके, तो ये न्यू इंडिकेटर क्या है, SDG 10 में शामिल हुई है। उन लोगों की पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी है जो कि रिफ्यूजीज़ हैं। ओके, चलिए ये तो हो गए एडिशन, किनको ऐड किया गया है। अब देखेंगे किनको हटाया गया है, किनको डिलीट किया गया है। तो उन इंडिकेटर्स को अब हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से गोल हैं जिनसे कि कुछ इंडिकेटर्स को हटाए गए हैं, तो वो हैं SDG गोल नंबर 1, 4, 8, 11, 13 एंड 17। तो 1 क्या कहती है, नो पॉवर्टी। 4 कहती है क्वालिटी एजुकेशन। 8 कहती है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 11 कहती हैं सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 13 कहती हैं क्लाइमेट एक्शन और 17 कहती है पार्टनरशिप वे फॉर द गोल्स। याद रखिएगा SDGs को, इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से कुछ इंडिकेटर्स को, इसमें कुछ 6 इंडिकेटर्स को डिलीट किए गए हैं। चलिए देखते हैं। इंडिकेटर 1A1 को हटाया गया है जो कहता था डोमेस्टिकली जनरेटेड रिसोर्सेज जो कि गवर्नमेंट एलोकेट करती थी पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम के लिए, तो इसे इस बार इस इंडिकेटर को हटा दिया गया है। इंडिकेटर नंबर 4.2.1 इसे भी हटा दिया गया है जो कि कहता था सेक्स के बेसिस पे, मतलब मेल फीमेल के बेसिस पे जो डेवलपमेंट ट्रैकिंग होती थी हेल्थ, लर्निंग और साइको सोशल हेल्थ पर, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ की जो बेसिस पर ओवरऑल प्रोग्रेस को देखा जाता था 5 साल तक के बच्चों में। ध्यान रखिएगा 5 साल तक के बच्चों में इस इंडिकेटर को इस बार हटा दिया गया है। IAEG, ओके, IAEG मैं इसे हटा रही हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में। IAEG ने Tier 3 की जो इंडिकेटर थी कि 0 से 23 मंथ्स की उम्र के बच्चों की प्रोग्रेस को मेज़र किया जाए, इसे भी इस बार हटा दिया गया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही साथ जो SDG 13 में, ओके मैंने को मिस कर दिया, 13 में जो इंडिकेटर थी 13.3.2 जो कि काउंट करता था उन कंट्रीज़ को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एडॉप्शन और मेडिकेशन या फिर डेवलपमेंट एक्शन करती थी, उसे भी इस बार हटा दिया गया है। ओके, चलिए तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ग्लोबली 13.6 यंग पीपल थे, ओके 13.6% जो यंग पीपल की थी और वो क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे, उनके लिए सस्टेनेबल टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था एम्प्लॉयमेंट का। और ये SDG का भी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर था। पर इंडिकेटर 8.9.2 में क्या किया गया, ये जो सस्टेनेबल टूरिज्म इंडस्ट्री की जो परसेंटेज थी, प्रोपोर्शन थी टोटल टूरिज्म जॉब में, UNSC ने इस SDG फ्रेमवर्क से इसे रिमूव कर दिया गया। हालांकि बहुत सारे स्पीकर्स जो कि उस सेशन में प्रेजेंट थे उन्होंने इस इंडिकेटर को रखने की भी बात कही, इंडिकेटर को डिलीट ना करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ भी उठाई, बट क्या हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इंडिकेटर को हटा दिया गया इस इंडिकेटर को। ओके, तो इस एडिशन और डिलीशन के बावजूद भी 8 इंडिकेटर को रिवाइज़ किया गया और 14 इंडिकेटर्स को हटा दिया गया। ओके, कितने को रिवाइज़ किया गया, 8 को रिवाइज़ किया गया और 14 को रिप्लेस कर दिया गया। तो जो इस यूनाइटेड नेशन की जो सेशन थी और उसमें जो मेंबर स्टेट, उन्होंने भी इंडिकेटर 15.9.1 को रिवाइज़ करने पर उस इंडिकेटर के महत्व को देखते हुए उसकी ये माना कि हाँ ये इंडिकेटर इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है 15.9.1, तो 15.9.1 क्या है, ये वो इंडिकेटर हैं जो कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग सिस्टम में जो पार्ट है बायोडाइवर्सिटी को नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम में जोड़ा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, इस बात को उन्होंने भी माना। ओके, मतलब क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को इंटरनेशनल अकाउंटिंग से जोड़ा जाए और ये किसके अंडर है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग के अंडर है। ओके, कितनी इंटीग्रेशन है दोनों में, ओके ये मेज़र किया जाएगा। और जो तरुण गोपाल कृष्णन जी हैं, ओके तरुण गोपाल कृष्णन जी हैं,
कौन है वो हैं डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर। कौन है? ओके, डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर हैं। ओके, तो कहाँ के डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर हैं? क्लाइमेट चेंज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। क्लाइमेट चेंज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ओके, फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ओके, तो यहाँ के वो डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर है। तो उन्होंने ये कहा कि ग्रीन हाउस गैस पर फोकस्ड जो इंडिकेटर ऐड किए गए हैं ये एक पॉजिटिव कदम है, पर क्लाइमेट इक्विटी के लिए पर कैपिटा इनकम की भी इंडिकेटर की भी नीड है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो हम 1 डिग्री ज़्यादा वार्म वर्ल्ड में ही रह रहे हैं और इंडिकेटर्स जो कि वनरेबल कंट्रीज़ और कम्युनिटीज़ के फाइनेंस नीड और कैपेसिटी पर ध्यान नहीं दे रही है, इसे इग्नोर कर रही है, इसे भी ऐड करने की नीड है, इस पर भी ध्यान देने की नीड है। तो ये तो हो गए सारे इंडिकेटर्स। ओके, 17 SDGs को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बट आप अगर इसकी डिटेल में जानना चाहेंगे तो नेक्स्ट इसकी जो पिछली क्लास थी वो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट क्लास कुछ और लाऊंगी। ओके, उससे पहले अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।